और इधर परीक्षित ने राजमहल छोड़ा है, तो आप भी अपना घर त्याग करके कम से कम 7 दिन के लिए इस कथा में सम्मिलित हो रहे होंगे। आज तो अनशन व्रत परीक्षित महाराज ने किया है। जब जाना है ऋषियों ने, तो सभी ऋषि मुनि और गंगा के तट पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। मां भगवती गंगा की पुण्य सन्निधि में ऋषियों से कहा है कि मुझे कोई भय नहीं, तक्षक आकर डसे इसकी मुझे चिंता नहीं, परंतु आप मुझे भगवान का गुणानुवाद सुनाइए ऋषियों। मुझ पर ऐसी कृपा करें मैं जिस योनि में जाऊं उसमें भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन होता रहे। धन्य परीक्षित। उपस्थित सभी ऋषियों ने कहा, राजन जब तक तुम शरीर त्याग कर भगवान के धाम को नहीं चले जाओगे तब तक हम लोग यहीं आपके पास रहेंगे। बड़ी विचित्र कथा है। तब राजा ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से कहा, सुनिए राजा परीक्षित ने कहा क्या, पूछा क्या। सर्वात्मना मिर्यमाणेश कृत्यम शुद्धम च तत्ता मृषताभियुक्ता। सब अवस्थाओं में बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा गांठ बांध के जीवन के लिए रखनी है, घर ले जानी है। उमाशंकर नहीं केंद्रित है। सर्वात्मना मिर्यमाणेश कृत्यम शुद्धम च तत्रा मृषताभियुक्ता। सब अवस्थाओं में, एक एक शब्द गूढ़ रहे इसलिए सब अवस्थाओं में, विशेषकर थोड़े समय में। सब अवस्था का मतलब क्या है? सब अवस्था का मतलब है कि सुबह स्नान किया, शाम को अपवित्र हो गए, वृद्धावस्था है, मल खिसक गया, कपड़े खराब हो गए, भगवान का भजन कैसे करोगे? तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं सब अवस्था में, सोच में असोच में, पवित्र अपवित्रता में, सब अवस्था में, चाहे स्नान किया हो चाहे ना किया हो, और थोड़े समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण से और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? हाँ भाई, पीछे का मामला खत्म करो जो तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं नहीं, हटो वहां से सब लोग। और भी तो लोग बैठे हुए बिना कूलर के, हम भी तो कथा कह रहे बिना कूलर के। डिस्टर्ब मत करो, वहां से हट जाइए। अच्छी बात नहीं है, सभ्यता का परिचय नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब अवस्था में, थोड़े समय में, मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण से, हाथ में माला नहीं चल पाएगी उस समय, आंख पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, चरा जिंदगानी। आगे बताओ पंडित जी। अच्छा भाई, बुढ़ापे में करोगे क्या? न मशीनरी करेगी काम, थूकते रहोगे पड़े पड़े ठेकेदार।
भजन कौन करेगा? इसलिए परीक्षित कह रहे हैं महाराज, अंतःकरण से, हृदय से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? यहाँ राजा ने दो प्रश्न किए, जीव को सदैव क्या करना चाहिए और जो थोड़े समय में मरने वाले उनको क्या करना चाहिए, दोनों के लिए पूछा। इस प्रश्न को सुनकर ऋषि मुनियों ने, किसी ने कहा योग जप तप नियम माला तमाम बताए, लेकिन परीक्षित का ये प्रश्न सुनते ही तत्काल परम वीतराग संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज को देखा है तो आज सभी ऋषि खड़े हो गए, सभी ने खड़े होकर सुखदेव जी का स्वागत किया और चिल्लाने लगे, कहने लगे, अरे भैया, अरे भैया, मुक्ति आ गई, मुक्ति आ गई, मुक्ति आ गई। देखो, कोई मरीज बीमार हो तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप गंगा नहाओगे, गंगा के पास जाना पड़ेगा। क्या गंगा तुम्हारे घर पे आएगी? बताओ, प्यासे हो तो कुएं के पास तुम जाना पड़ेगा कि कुआं तुम्हारे पास जाएगा? लेकिन धन्य महाराज परीक्षित की भक्ति, परीक्षित महाराज का जीवन, भगवान में प्रेम, कि देखो आज मुक्ति स्वयं चलकर, कल्याण स्वयं चलकर, सुखदेव जैसा परम वीतराग संत स्वयं चलकर एक डॉक्टर बनकर मरीज के पास आ गए। कभी कभी मरीज दवा लेने डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन कभी कभी मरीज असाध्य होता है तो डॉक्टर को भी थैला लेके आना पड़ता है। आज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम किया है, श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर स्तुति करने लगे और कहा है, हाँ, आप भी गाइएगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे भगवान,
आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। मालूम पड़ता है भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके आपको यहाँ भेजा है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। परीक्षित ने चरणों में सिर रख दिया और कहा, अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये भगवान जो पुरुष सर्वदा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? वो किसका जाप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, किसका त्याग करे। देखो भाई, एक बात बड़ी ध्यान देने की है। संतों ने म्रियमाण के कई अर्थ किए, जिसे अपनी मृत्यु पता हो अथवा अपनी मृत्यु का समय पता हो अथवा जिसकी मृत्यु समीप हो, म्रियमाण। एक बात और है, राजा ने ये नहीं पूछा मेरे कल्याण का उपाय क्या है। राजा ने पूछा जिसकी मृत्यु समीप हो, जो मरणासन स्थिति में हो, उसे क्या करना चाहिए। देखो भाई, सुखदेव जी गुरु नहीं है, सदगुरु है। बोली शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज गुरु नहीं है, वो सदगुरु है। गुरु किसे कहते हैं, सदगुरु किसे कहते हैं, समझ लीजिए। बता दें, कुछ लोगों को बुरा न लगे तो हम बता देंगे, हमारी अपनी बात नहीं है, शास्त्र का सिद्धांत है, बना के बात नहीं कही जाती। देखो भाई, गुरु वह है जो सत्य ज्ञान का उपदेश करता है, वह गुरु। शब्द ज्ञान का जो उपदेश करा दे वो गुरु। और सदगुरु वह है जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करे, वह सदगुरु। यानी दीक्षा दो प्रकार की होती है, एक मंत्र दीक्षा, एक स्पर्श दीक्षा। मंत्र दीक्षा बोलकर कान में दी जाती है, वह गुरु। और सदगुरु कौन? बोले सदगुरु वह जो स्पर्श दीक्षा सर पे हाथ रखकर तत्काल परमात्मा का अनुभव करा दे, परमात्मा का दर्शन करा दे संसार में, वह सदगुरु। अब लिखने को कोई अपने को जगत गुरु लिखे, चाहे विश्व गुरु लिखे, चाहे सदगुरु लिखे, कुछ लिखे, रोकेगा कौन? भाई जिसे सर्वकाल में सर्वत्र सब स्थानों पर परमात्मा का दर्शन होता हो, परमात्मा अनुभूति होती हो, वह सदगुरु। आज परीक्षित महाराज के पास सदगुरु स्वयं मिले हैं। एक पहचान और बताऊं, आजकल जो गुरुओं की भाई श्रृंखला चल रही है, वो घर घर स्वयं पहुंचते हैं, पहचान बताए दे रहे हैं।
जो तुम्हारे पास तुम्हारा अधिकार सिद्ध होने पर तुम्हें उनको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। चलो वृंदावन गुरु देखे हम कोई ठीक से हो, चलो माँ नहीं, तुम्हारा प्यारे जब अधिकार सिद्ध होगा तो गुरु एक जन्म का किसी का नहीं होता, अनेक जन्मों का होता है। और जीव का अधिकार सिद्ध होने पर गुरु को तुम्हें ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वयं गुरु तुम्हें आकर ढूंढ लेगा। इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा है और भगवान के दर्शन हुए हैं। मंत्र दीक्षा से स्पष्ट दीक्षा को बहुत ही श्रेष्ठ माना है। यहाँ सुखदेव जी ने बड़ा ही भाग्य की सराहना की है परीक्षित महाराज के की, और कहा है वरियाने स्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नपा आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिश यह परा। राजन प्रश्न बहुत उत्तम है, तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया है, इससे संसार का कल्याण होगा। आज समाधान कर रहे हैं। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृद्धा श्वास जन को, ना जाने या श्वास को आवन हो। देखिए मृत्यु निश्चित है और अनिश्चित भी है। मृत्यु होगी ये निश्चित है, लेकिन कब होगी ये अनिश्चित है, किसी को नहीं मालूम। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति शादी विवाह बर्थडे आदि की तैयारी